कैसा हो आपको बीच समुद्र में एक छोटी नाव में छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रोल भी आपके हाथ में ना हो, ना ही आप किसी बाहरी दुनिया से संपर्क बना पाओ और ना ही 14 महीनों तक खाने के लिए भोजन हो, ना ही पीने के लिए पानी हो तो बस चारों तरफ नीला समंदर हो। आप कैसे सरवाइव कर पाओगे और क्या आप इस भीषण परिस्थिति में सरवाइव कर भी पाओगे या नहीं, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जाने अनजाने में पैसिफिक ओशियन में खो गया और उसे ना चाहते हुए भी ऐसी भीषण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है सल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर जितने भी जमीन मौजूद हैं उन सब को मिला दिया जाए उनसे भी बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर यहाँ पर कोई खोता है तो इस बात का बहुत कम गुंजाइश है कि उसे ढूंढा जा सकता है। सल्वाडोर अल्वारेंगा मेक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। वो पैसिफिक ओशियन से मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह अल्वारेंगा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसके साथ उसका मित्र कोर्डोवा भी गया था। जिस नाव में वो गए थे वो सिर्फ 7 मीटर लंबी थी। उसमें एक आइस बॉक्स और संकेत भेजने के लिए एक रेडियो थी। उनको पहले से ही पता था कि तूफान आने वाली है, लेकिन मछली पकड़कर ज्यादा पैसा कमाने के लालच में वो समुद्र में उतरे। उन्होंने रिस्क लिया, किनारे से लगभग 120 किलोमीटर दूर निकल गए। रात के लगभग 1 बजे दोनों ने तूफान का सामना किया। तूफान से बचने के लिए उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जो जाल बिछाई थी उसे काट दिया और समुद्र में ही छोड़ दिया। वो बोट को किनारे की ओर लगभग 6 से 7 घंटे कड़ी मशक्कत करने के बाद किनारे से लगभग 24 किलोमीटर दूर उन्हें जमीन पर मौजूद पहाड़ के शिखर दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उनके बोट का मोटर खराब हो गया। उन्होंने रेडियो के द्वारा अपने बॉस से संपर्क बनाई और अपनी समस्या बताई और तुरंत ही उनका रेडियो भी बंद हो गया। यह घटना बिल्कुल फिल्मी लगती है, लेकिन ऐसा उनके साथ हो रहा था। कहा जाता है उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम भी भेजी थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला था। उनका संपर्क बाहरी लोगों से बिल्कुल टूट गया था। वो नाव को अपनी मर्जी से कहीं ले जा भी नहीं सकते थे। क्षितिज में दिख रही पहाड़ उनसे और दूर होती चली गई। विपरीत हवा उनके बोट को और गहरे समुद्र में ले चली गई। 5 दिनों से लगातार हवा के कारण उनका बोट लगभग 500 किलोमीटर दूर बह गया था। उनके सामने बस समुंदर ही समुंदर था। उनकी नाव इतनी छोटी थी कि उन्हें आसमान से ढूंढना बहुत ही कठिन था। उनके पास ना ही फ्लेयर गन थी और ना ही ऐसी यंत्र जिससे वो सिग्नल भेज सके। ऐसी परिस्थिति में उनका भोजन था मछली, कछुए और चिड़िया, और कभी कभी कछुए का ब्लड और खुद का यूरिन पीकर गुजारा करते थे। उन्हें समुद्र में प्लास्टिक की बोतलें मिली जिसमें वो वर्षा का जल इकट्ठा करके पीते थे। सोचो ऐसी परिस्थिति में उसकी क्या स्थिति रही होगी। सोचो दिन प्रतिदिन गुजर रही है और वो दोनों एक छोटे से बोट में हैं। हंसते हैं, रोते हैं, कभी कभी खुद का मजाक बनाते हैं, घर वालों को याद करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें कोई खोज ले। ऐसे ही 4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ढूंढने नहीं आया। 4 महीने के बाद कोर्डोवा ने जीने की आस छोड़ दी। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो जिंदगी के इस खेल में हार गया था। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसका साथी भी उसका साथ छोड़ दिया। 6 दिनों तक कोर्डोवा की लाश बोट में रखने के बाद समुद्र में ही दफनाना पड़ा। अब अल्वारेंगा ने भी आत्महत्या करने के बारे में सोच ली, लेकिन उनका फेथ उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था। अब अल्वारेंगा पैसिफिक ओशियन में बिल्कुल अकेला था। उसने आत्महत्या करने के बजाय उसने जिंदगी से लड़ने की सोची। अल्वारेंगा कुछ यहाँ पर था। लगभग 8 महीने के बाद एक कार्गो शिप वहां से गुजर रही थी। अल्वारेंगा चिल्लाता रहा, लेकिन किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। सोच कर देखिए कि अल्वारेंगा की वो घड़ी कैसी रही होगी। अल्वारेंगा जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो आई भी और चली भी गई। कितना फ्रस्ट्रेशन वाला समय रहा होगा उसके लिए। वो फिर से समुद्र में अकेला पड़ गया। 11 महीने में अल्वारेंगा लगभग 8000 किलोमीटर तक सफर कर चुका था। इसमें उसने कड़ाके की धूप, ठंड और वर्षा का भी सामना करना पड़ा था। अंत में 30 जनवरी 2013 को उसे समुद्र में तैरता हुआ नारियल दिखाई दिया।
आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाई दिए। वो समझ गया कि जमीन आसपास ही है। अलवारंगा ने बोट से पानी में छलांग लगाई और उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। तैरते हुए वो जमीन पर पहुंचे। 438 दिनों तक पानी में रहने के बाद उसने जमीन पर पैर रखा और उस टापू पर उसे एक घर दिखा। उसने दरवाजे को नॉक किया और उस जैसे ही दरवाजा ओपन हुआ, अलवारंगा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यह लम्हा अलवारंगा के लिए सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था, जिसमें उसे इतने महीनों के बाद किसी इंसान से मुलाकात हुई। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। अगर वो वहां नहीं आ पाता तो किनारे आने में उसे फिर से 240 दिन और लग जाते। बाद में अलवारंगा अपने घर आया और अपने इस जर्नी की कहानी लिखी। जाने अनजाने में अलवारंगा ने 438 दिनों तक समुद्र में रहने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई भी इंसान तोड़ना नहीं चाहेगा। अलवारंगा की इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम अगर अंत तक लड़ें तो मंजिल मिल ही जाएगी। अगर अलवारंगा की उस दोस्त ने भी जीने की आस नहीं छोड़ी होती तो शायद वो भी आज जिंदा होता। दोस्तों, अगर अलवारंगा की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और प्रेरणा मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। And thank you for watching this video.